हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। हम क्लास 11 के कबीर की साखी के दोहे पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हम अपना छठा दोहा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दोहा स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, मैं शुभी अग्रवाल, और अभी तक आपने पीहू एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन बटन को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इसमें हम इस दोहे का सबसे पहले मीनिंग जानेंगे और मैं आपको उसे लिखने का सही तरीका भी बताने वाली हूँ कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना होता है। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 हमारा रहता है संदर्भ। स्टेप नंबर 1 हमारा रहता है संदर्भ। स्टेप नंबर 2 हमारा होता है प्रसंग। स्टेप नंबर 3 में हम लिखते हैं व्याख्या। स्टेप नंबर 4 हमारा रहता है विशेषताओं का, और जिसको हम अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट्स लिखते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है काव्य सौंदर्य और सेकंड पॉइंट हमारा होता है भाव सौंदर्य। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं अपने दोहे को, जिससे हमारा दोहा और ज़्यादा अच्छा लगे और ज़्यादा सुंदर लगे। और आपको मैं इस वीडियो में बता दूं कि आपको इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को बिना स्किप करिए देखिए, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप ये दोहा अपने अनुसार लिख पाएंगे, अपने अकॉर्डिंग लिख पाएंगे और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। ये दोहा कहना क्या चाह रहा है। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। हमें एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है। देखिए, तू तू करता तू भया, ठीक है, तू से यहाँ पे जो मतलब जा रहा है वो जा रहा है ईश्वर को, हरि को। तू करता तू भया, ठीक है। ये जो तू का मीनिंग जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ईश्वर, हरि को। ठीक है, हरि नाम की बात हो रही है यहाँ पे। मुझ में रही न हूँ, मुझ में रही न हूँ मतलब कि यहाँ पे जो मुझ में रही ना हूँ में जो जा रहा है मीनिंग, यहाँ पे जा रहा है अहम मतलब मैं या फिर स्वयं के भाव को दर्शाने की बात चल रही है। यहाँ पे स्वयं के भाव को दर्शाना, ठीक है, स्वयं के बारे में प्रदर्शित करना, स्वयं के बारे में बताना। ठीक है, तो आपको फर्स्ट लाइन का मीनिंग पता चला, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। ठीक है, सेकंड लाइन देखते हैं। बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। ठीक है, बारी का मीनिंग आपका क्या होता है। बारी का मीनिंग आपका हो गया आवागमन। बारी मीन्स आपका हो गया आवागमन। फेरी में समाप्त हो जाना, समाप्त हो गया। बली मीन्स होता है समाप्त हो जाना। देखिए, दोनों का मीन्स सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज आ रही है। फेरी मीन्स हो गया समाप्त हो गया, जो पहले से समाप्त हो गया वो चीज हो गई आपकी फेरी। और बली का मीन्स क्या हो गया, समाप्त हो जाना, किसी चीज का समाप्त हो जाना। तो देखिए, यहाँ पे 2 मीनिंग अलग अलग लगे हैं, फेरी बली गई। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जित मीन्स होगा आपका जिधर, देखो मीन्स देखना, तित तू मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जो तू शब्द का प्रयोग हो रहा है
वो किस चीज़ के लिए हो रहा है? हरि नाम के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? हरि नाम के लिए हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे तित तू का मीनिंग क्या आएगा आपका? हरि नाम। यहाँ पे हरि नाम की बात चल रही है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। ठीक है, सबके मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, सबके मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम संदर्भ समझेंगे, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेषताओं के अंतर्गत काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा संदर्भ आता है, उसे लिखना देखते हैं। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत दोहा या फिर पाद्यांश, दोहा भी लिख सकते हैं आप, पाद्यांश भी लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की बुक हमारी, उससे लिया गया है। कौन से? देखिए कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा पाद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, एक खंड होते हैं हिंदी की बुक में, आपके दो खंड आते हैं, एक होता है गद्य खंड, एक होता है काव्य खंड। गद्य खंड में आपको स्टोरीज दी जाती हैं और काव्य खंड में आपको दोहा, पद, चौपाई, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, तो आपको यही लिखना है कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में जो आपका मेन चीज़ है वो लिखेंगे आप। जो भी रचना है उसका नाम लिख देंगे साखी। किस चीज़ से लिया गया है? ये साखी के दोहे चल रहे हैं, आप क्या लिख देंगे? साखी। शीर्षक से उद्धृत है। अगर आपको ये वर्ड हार्ड लग रहा है तो आप लिख सकते हैं लिया गया है। जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। जिसने इस दोहे को लिखा है उसका नाम लिखना है, उसके राइटर का नाम लिखना है। तो आपका क्या आ जाएगा? कबीरदास जी हैं। तो देख लेते हैं एक बार पूरा। प्रस्तुत दोहा पाद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में साखी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। बाकी संदर्भ आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ हार्ड लग रही है तो इससे भी ज़्यादा ईजी वे में मैंने आपको लिखवा रखा है अपने 5th दोहे में, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं सारी दोहे की, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और आई बटन के थ्रू भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाके आप उसको देख लीजिए। अब देखिए क्या, अब इसके बाद सेकंड स्टेप जो आता है हमारा होता है प्रसंग। प्रसंग में आपको कुछ मेन लाइंस लिखनी होती है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रसंग में आपको देखिए दोहा, जो पूरा दोहा है इसका, पूरे दोहे का 1 से 2 लाइन में 1 to 2 लाइन्स में आपको लिखना होता है। पहले ये बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ आपकी, जो चीज़ मैंने ब्लैक मार्कर से लिखी है आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, और जो चीज़ मैंने ब्लू मार्कर से लिखी है वो आपको ब्लू पेन से लिखनी है। इससे आपका लेख, आपकी हैंड राइटिंग भी ज़्यादा सुंदर लगेगी जब आप पेन चेंज कर करके लिखेंगे। और आपका टीचर का जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसका ध्यान सीधा आपकी कॉपी पे जाएगा कि आपने मेन चीज़ों को ब्लैक पेन से दर्शाया है। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा में करना ना भूलें उस चीज़ को। ठीक है, देखिए प्रसंग में आपको बता रही थी 1 से 2 लाइन का लिखा जाता है। ज़्यादा लंबा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें खुल के इस दोहे को व्याख्या के थ्रू बताना होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है। उसमें हम पूरे दोहे का मीनिंग एक एक करके और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से समझाते हैं। ठीक है, प्रसंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रसंग में आपको 1 या 2 लाइन लिखनी होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखते प्रसंग में। ठीक है, आपको ये बताना है कि इस दोहे में क्या बताया गया है। इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, हर चीज़ का मीनिंग बता चुकी हूँ। आप इस दोहे का मीनिंग जान लेंगे तो आप पूरी चीज़, प्रसंग, व्याख्या, सब कुछ अपने आप लिख सकते हैं। तो देखिए प्रसंग में आप कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि प्रस्तुत दोहे में, ठीक है, प्रस्तुत दोहे में फिर आप कॉमा लगा के आपको जो भी दोहे में बताया गया है उस चीज़ को लिखेंगे। जैसे कि मैं इसमें लिख रही हूँ कि प्रस्तुत दोहे में परमात्मा के महत्व
यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सबसे ज़्यादा तो तू करता तू भया, यहाँ पे तू की बात हो रही है, जिसका मीन्स कहाँ पे जा रहा है? परमात्मा पे जा रहा है, ईश्वर पे जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहे में परमात्मा के महत्व अथवा अस्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। प्रकाश डाला गया है। तो आपने मेन चीज़ बता दी कि इसमें क्या बताया गया है? परमात्मा के बारे में बताया गया है, परमात्मा के महत्व को बताया गया है, उसके अस्तित्व को बताया गया है। तो आप उसको सुंदरता से लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है व्याख्या। व्याख्या काफ़ी लंबी नहीं होती है, बहुत बच्चे बहुत लंबी लंबी व्याख्या कर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको इतनी लंबी व्याख्या नहीं करके आनी। व्याख्या आपकी सिर्फ 5 to 7 लाइन की होनी चाहिए, इतना सफिशिएंट रहता है। आपकी ज़्यादा लंबा है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जो 2 लाइन के दोहे होते हैं इसमें आप 5 to 7 लाइन की व्याख्या करके आएंगे, आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे और सब कुछ आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए व्याख्या कैसे लिखते हैं, अब वो समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा स्टेप नंबर 3 है, जो है व्याख्या। तो हम व्याख्या खुल के करेंगे, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। कबीरदास जी कहते हैं किसी भी व्याख्या को स्टार्ट करने से पहले उसके रचयिता का नाम लिखा जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, ठीक है। और आगे की व्याख्या बताने से पहले मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से अपना फीडबैक दें कि आपको पढ़ते हुए कैसा फील हो रहा है और मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आगे की व्याख्या स्टार्ट करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं भी प्रभु के जैसा हो गया हूँ। इन्होंने क्या कहा? देखिए, तू करता तू भया, तेरा नाम लेते लेते ईश्वर का, मुझ में रही न हूँ, मैं भी क्या तुम्हारे जैसा हो गया हूँ, ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं भी प्रभु के जैसा हो गया हूँ। परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार समाप्त हो गया है। मतलब जो मैं की आदत रहती है ना, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब मैं भी कैसा हो गया हूँ? प्रभु के जैसा हो गया हूँ, ठीक है। अर्थात अगर आप अर्थात करके लिख कर आते हैं अपनी व्याख्या में तो आपका वर्ड बहुत अच्छा पड़ेगा, आपको अच्छे मार्क्स भी गेन होंगे इस चीज़ से, ठीक है। तो आप अर्थात करके लिखें, मेरे लिए जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो चुका है। मतलब ये जो चक्र चलता आ रहा है जन्म और मृत्यु का, वो भी समाप्त हो चुका है। अब मैं जिधर देखता हूँ, अब मैं कहीं पे भी देखता हूँ, देखिए, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। अब मैं जहाँ पे भी देखता हूँ, जित देखो मतलब जिधर भी देखता हूँ, वहाँ, उधर या फिर वहाँ तू ही तू दिखाई देता है। अब मेरे लिए क्या कहा उन्होंने कि मेरे लिए जन्म और मरण जो चक्र था वो समाप्त हो चुका है, मेरे अंदर से मेरा अहंकार निकल चुका है और अब मैं जिधर भी देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। अर्थात आप एक और अर्थात मैंने इसमें लगाया है इसे और भी अच्छा बनाने के लिए। देखिए, प्रभु का स्मरण करते करते, अब इस वाले अर्थात में आपने क्या पूरी लाइन का ये जो इतना सब लिखा है आपने उसका अर्थात अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन किया इन लाइनों को कि प्रभु का स्मरण करते करते भक्तों ने, जो यहाँ पे प्रभु की बात चल रही है, हरि नाम की बात चल रही है, सदगुरु की बात चल रही है, सच्चे गुरु की बात चल रही है, तो उनका स्मरण करते करते भक्तों ने परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिया है। अभी मैंने आपको समझाया कि तू करता तू भया, तेरा नाम लेते लेते मैं भी तेरे जैसा हो गया हूँ,
है ना, वही वाला सीन हो गया, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसा वाला, ठीक है ना। प्रभु का स्मरण करते करते भक्त भी कैसे बन गए, प्रभु को याद करते करते भक्त भी प्रभु के जैसे बन गए, परमात्मा का रूप धारण कर लिया। अब उसे संसार के चारों ओर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। अब उसे कुछ नहीं दिखाई देता। अब पहले उसे अहम दिखाई देता था, अहंकार दिखाई देता था, छल कपट जो भी अंदर होता है वो चीज़ दिखाई देती थी। अब क्या, जब से उन्होंने प्रभु का स्मरण करा है, उनके वो भक्त भी परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिए हैं। अब उसे संसार के चारों ओर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। तो देखिए ये आपकी पूरी व्याख्या हो गई। अब देखिए इसके बाद आपको विशेषताएं लिखनी हैं स्टेप नंबर 4 में, जिसमें आप सबसे पहला पॉइंट काव्य सौंदर्य सीखेंगे एंड सेकंड पॉइंट भाव सौंदर्य सीखेंगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, विशेषताएं सबसे पहले पॉइंट में हम क्या लिखते हैं, काव्य सौंदर्य। क्या लिखते हैं हम, काव्य सौंदर्य। अभी मैंने आपको दोनों पॉइंट्स बताए, सबसे पहले हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे और दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, भाव सौंदर्य लिखेंगे। तो देखिए काव्य सौंदर्य में आपको क्या क्या चीज़ लिखी जाती है ये चीज़ बताती हूँ मैं। नंबर 1 आपका लिखा जाएगा भाषा। भाषा किसकी यूज़ हुई है, कबीरदास जी की भाषा यूज़ हुई है, कबीर की भाषा यूज़ हुई है। कबीर की भाषा को सभी जानते हैं कि सद्दुकड़ी कहा जाता है, सद्दुकड़ी कहा जाता है, और इसे पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह भाषा इनकी 5 भाषाओं से मिलकर बनी थी, इसलिए इसका नाम पंचमेल खिचड़ी रखा गया। ठीक है, सेकंड नंबर देख लेते हैं जल्दी से कि सेकंड नंबर पे आपका क्या लिखा जाएगा, गुण लिखा जाएगा। गुण क्या है, इसमें कौन सा गुण लगा हुआ है, प्रसाद गुण लगाया हुआ है। कौन सा, प्रसाद। देखिए छंद कौन सा है, दोहा। रस देख लेते हैं, रस कौन सा लगा है, शांत। आप इसको लर्न कर सकते हैं, और अगर किसी को ये छाटने आते हैं तो वो इसे छाट कर भी लिख सकता है अपने अकॉर्डिंग वो छाट सकता है, देख सकता है, तो उसको लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ ये याद कर ले कि हमें क्या क्या लिखना होता है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, भाषा, गुण, छंद, रस लिखना होता है, और इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, शैली लिखनी होती है। शैली देखिए, शैली इसमें कौन सी लगी हुई है, भावात्मक। कौन सी शैली लगी हुई है इसमें, भावात्मक। 6 पॉइंट आपका रह जाएगा अलंकार। अलंकार देखिए इसमें कौन से लगे हुए हैं, अलंकार आपके इसमें लगे हुए हैं अनुप्रास। और सेकंड आपका लगा हुआ है पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, तो आपके 2 अलंकार लगे हुए हैं इसमें, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। और 7 पॉइंट आपका हो जाएगा इसमें शब्द शक्ति। इसमें शब्द शक्ति कौन सी है, इसकी शब्द शक्ति है लक्षणा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट गुण, छंद, रस, शैली और अलंकार सीखना चाहता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा लास्ट पॉइंट। विशेषताओं के बाद फर्स्ट पॉइंट तो हो गया काव्य सौंदर्य, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा भाव सौंदर्य। कौन सा हो गया हमारा, भाव सौंदर्य। सेकंड पॉइंट आपका भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आप वैसे ही लिखते हैं जैसे आपने पूरा दोहा पढ़ा, उसके कुछ मेन लाइंस। जैसे हमने प्रसंग में लिखी, प्रसंग में हमने पूरे दोहे का एक लाइन में बता दिया कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, ऐसी भाव सौंदर्य में इसमें क्या क्या आया, जैसे आप किसी क्वेश्चन के नीचे कंक्लूजन लिखते हैं उसका, इसी तरीके से आप
भाव सौंदर्य लिखते हैं। भाव सौंदर्य ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए आपका। भाव सौंदर्य में 1 to 3 लाइंस का यूज़ करें आप, आपको उसी में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आपको पूरा मैं लिखने का तरीका भी बता रही हूँ और आपको लाइंस भी बता रही हूँ कि कितनी लाइंस आपके लिए सफिशिएंट हैं। तो इसमें आपको 1 to 3 लाइंस लिखनी है, मतलब पॉइंट्स लिखने हैं, लाइंस नहीं, आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। या पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप खिचड़ी बना के लिख देंगे तो वो एक व्याख्या जैसी हो जाएगी और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप 1 to 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, कबीर दास जी कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा में लीन होने पर मनुष्य के अंदर के दोष समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य के अंदर के दोष मतलब मनुष्य के अंदर किस तरीके के दोष हैं? उसका अहंकार, उसका छल, उसका कपट, ये सब चीज़ें क्या उसके दोष हैं जो कि मनुष्य के ख़त्म हो जाते हैं। कब ख़त्म हो जाते हैं? जब वो परमात्मा में लीन हो जाता है, ठीक है, परमात्मा जैसा बन जाता है। तो कबीरदास जी ने इसमें यही बताया कि परमात्मा में लीन होने पर मनुष्य के अंदर के दोष समाप्त हो जाते हैं। देखिए, आप सेकंड पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, सेकंड पॉइंट क्या होगा? ईश्वर में लीन होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सेकंड पॉइंट आपका हो गया, ईश्वर में लीन होने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं। आप ज़्यादा लंबे पॉइंट्स भी ना लिख कर आए। अगर आपके बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो आप 3 पॉइंट्स लिखकर आ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब हम मिलेंगे अपनी 7 दोहे की वीडियो में, जिसमें हम 7वां दोहा सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।